मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले आपको इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो पहले ही मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 6 एलिमेंट्स दैन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस कैन बी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास क्या है कि एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर हमें इसके जो पॉसिबल ऑर्डर हैं वो बताने हैं कि इसके जो पॉसिबल ऑर्डर हैं वो क्या होंगे। देखें, पहली बात, जो हमारे मैट्रिसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म और स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। तो 6 के जैसे कि मैं अगर सिंपल फैक्टर बनाता हूँ तो 1 इंटू 6, ठीक है, या मैं इसको 6 इंटू 1 कर सकता हूँ, और 6 को मैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी इसका ये फैक्टर नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो पॉसिबल ऑर्डर हैं 6 के, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। तो ये टोटल हमारे पास 4 ऑर्डर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा फर्स्ट का B और आंसर आएगा इसका 4। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, और जो हमने इसके अंदर एंट्री यूज़ करनी है वो 1 और 0 यूज़ करनी है, ठीक है। या तो 1 यूज़ कर सकते हैं या फिर 0 यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जहाँ पर भी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस की बात करें तो 2 की पावर mn, ठीक है, या फिर 2 की पावर m इंटू n भी आप बोल सकते हैं। तो m क्या है स्टूडेंट? m यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 3 के अंदर रोज़ कितनी हैं? 2 एंड कॉलम कितने हैं? 3, ठीक है। हमारे पास जो रोज़ हैं वो 2 हैं और कॉलम हैं 3। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल मैट्रिसेस के लिए हम 2 की पावर 2 इंटू 3 कर देंगे। तो 2 इंटू 3 यू नो वेरी वेल, 2 इंटू 3 6 एंड 2 की पावर 6। यह आपको बिल्कुल एंड टिप्स पर होना चाहिए। क्या होता है? 64, ठीक है। 2 की पावर 10 अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है? 1024। तो ये कुछ पावर्स होती हैं 2 की या 3 की, ये आपको टिप्स पर होनी चाहिए, इससे टाइम की बचत होती है। तो सेकंड का आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास D। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर कहता है कि जो A का स्क्वायर है वो A के इक्वल है। ये आपको एक तरह से गिवन है, ये टर्म गिवन है, और इसके हमारे अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और क्या कहता है कि I प्लस A स्क्वायर माइनस 3A, इसकी वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है? तो स्टूडेंट आप देखें I प्लस A, ठीक है, I प्लस A मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो फार्मूला ओपन कर लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो 2AB है तो मैं इसको I करके ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब आपको पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर I ही होता है, और A स्क्वायर आपको स्टूडेंट स्टेटमेंट में दिया हुआ है इज इक्वल टू A। I A क्या होगा स्टूडेंट? I को आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? I इंटू A क्या रहेगा स्टूडेंट? A ही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही टर्म आती है। इसी तरह से नेक्स्ट AI वो भी A ही होगा, माइनस 3A। तो A प्लस A टोटल स्टूडेंट ये 3A हो गया, और 3A माइनस 3A ये कैंसिल हो गए, जस्ट आपके पास I आ गया। तो थर्ड का जो आंसर है आप बता सकते हैं, देख के A ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ़ मैट्रिक्स A एंड B आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट अगर इन्वर्स है तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम A B का मल्टीप्लिकेशन लें तो वो क्या होगा? B A के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये आगे किसके इक्वल हो जाएगा? I के, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स में हैं तो A B इक्वल टू B A इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में है द डायगोनल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसका जो डायगोनल है वो कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो आपका मैट्रिक्स होता है उसमें से नेगेटिव टर्म्स क्या होती है?
कॉमन आती है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, माइनस के जे आई। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो डायगनल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, A11 A22 A33, ठीक है। यानी कि जस्ट मैं इसको आई आई करके लिख लेता हूँ। तो ए आई आई ये क्या होगा, अगर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि ए आई आई क्या होगा, माइनस ए आई आई के, ठीक है ना। तो माइनस का जो ए आई है इसको मैं अगर लेफ्ट में ले आता हूँ तो 2 आई आई इक्वल टू 0, तो ए आई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है अब वो आप देखकर बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है इसमें कह रहा है ऑल जीरोस, तो आपके जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, सभी के सभी जीरोस होंगे। इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन मैट्रिक्स ए इज़, अब ए क्या है, सिमेट्रिक भी है स्टूडेंट और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है वो आपको दिए हुए हैं कि क्या होगा, स्केलर, डायगोनल, जीरो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक में तो क्या होता है कि ए आई जे आई के इक्वल होता है, और स्क्यू में क्या होता है, ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो अगर ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होता है, ठीक है, और तो क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल मैंने आपको बताया कि 1 1 2 2 3 3 इस तरह से होते हैं, तो ए आई माइनस ए आई के इक्वल होगा। तो माइनस ए आई लेफ्ट में ले आएंगे तो 2 आई 0, तो ए आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि जो इसके डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, हमारे 0 0 होंगे, ठीक है ना। 1 1 2 2 3 3 ये क्या होते हैं, हमारे डायगोनल होते हैं स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन में है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, तो 5 के अगर आप एक तरह से जैसे हम फैक्टर बनाते हैं प्राइम फैक्टर, तो 1 इंटू 5 बनेंगे या 5 इंटू 1 बनेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो इसके जस्ट आपके पास 2 ही ऑर्डर बनेंगे। तो ऑप्शन ए 1 इंटू 5, बी 5 इंटू 1, डी बोथ ए एंड बी। सी तो होगा नहीं, यहाँ पर आंसर डी होगा, डी मीन्स बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है कि हमें एक ए दिया हुआ है और वो कहता है कि हमें डायगोनल 3, -1, तो मुझे इसको डायगोनल की फॉर्म में लिखना है। तो डायगोनल स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह से होते हैं, 3 हो गया और -1, तो और बाकी जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, यहाँ पर 0 0 होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा 8th का, सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास क्या है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, 9, 5 और 7। तो यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं, ठीक है, हम इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं और एंट्रीज़ भी बोलते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड, ये 9 हो गया। सेकंड जो है x प्लस जेड, ये क्या है 5, और थर्ड क्या है y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो मैं पहली 2 जो इक्वेशंस हैं इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो x कैंसिल, z से z, y की वैल्यू 9 - 5 4 आ गई। अब इस वैल्यू को मैं जो सेकंड है, ठीक है, थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड बन गई और थर्ड, तो मैं थर्ड में पुट कर देता हूँ y की वैल्यू 4, तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो z की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से 3 आ गई। तो हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो सबसे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, ये 9 के इक्वल थी, इसमें आप y की वैल्यू पुट कर देंगे और z की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x 4 + 3 7 इज इक्वल टू 9, 9 - 7 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गई। तो हमारा आंसर आ गया 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3।
2 4 3। तो कौन सा ऑप्शन आ गया स्टूडेंट? ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा आपको ऑप्शन भी दे सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पर? 2 4 एंड 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में है, आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, 0 मैट्रिक्स। जो पहला मैट्रिक्स है स्टूडेंट, इसके अंदर रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसके अंदर है रो 2, कॉलम भी 2। 0 मैट्रिक्स आर इक्वल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके जो ऑर्डर हैं वो डिफरेंट हैं। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ये इक्वल नहीं है। तो आंसर आ गया फॉल्स, बिकॉज ऑर्डर्स आर डिफरेंट। जो ऑर्डर हैं वो डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि इनकी जो एंट्रीज़ हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़, उनको इक्वल कर देंगे। जैसे कि x + 3y पहले था तो वो 4 के इक्वल हो गया, a11 वाला। और नेक्स्ट क्या है? y की वैल्यू -1। नीचे 7 - x = 0 और 4 = 4। तो स्टूडेंट y की वैल्यू तो आ गई -x, और यहाँ से -x, 7 उधर माइनस होकर x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -1। तो आप इसको पुट करके भी देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में कि क्या आपका जो आंसर है वो सही है या गलत। तो 7 + -3, सो 4 = 4। तो स्टूडेंट हमारा आंसर जो है वो सही है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में कह रहा है दैट इफ़ ए मैट्रिक्स देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड ए इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनको इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे कि cos अल्फ़ा 1 हो गया और -sin अल्फ़ा 0। तो cos अल्फ़ा 1 स्टूडेंट कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। और यहाँ से sin अल्फ़ा 0 हो गया, तो sin अल्फ़ा 0 कहाँ होता है स्टूडेंट? वो भी 0 डिग्री पर होता है। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया? अल्फ़ा 0 डिग्री। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए मैट्रिक्स से दिया हुआ है एंड कहता है राइट द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स a22 और 4 टाइम्स a33। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है? a22 और a33 ये 2 एंट्रीज़ हैं, इनको आप सर्च कर लेंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो a22 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है और a33 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 4। तो 3 5 = 15, 4 4 = 16। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो स्टूडेंट आंसर आ गया -1। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इसमें आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 a 0 0 और हमें कहता है कि a16 की वैल्यू निकालनी है। तो a16 को मैं लिख सकता हूँ a² की पावर 8, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? सीधा a की पावर 16 नहीं निकाल सकते, इसके लिए हम पहले a² निकालेंगे। तो मुझे a² निकालना है, a × a। तो a की वैल्यू 0 a 0 0 0 a 0 0। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया स्टूडेंट 0, नेक्स्ट फिर 0 0 0 0 एंड 0। ओवरऑल जो a² की वैल्यू आप सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो वो 0 आ जाएगा। और 0 की पावर अगर मैं 8 करता हूँ तो वो क्या आएगा स्टूडेंट? 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर आ गया a की पावर 16 = 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं कि आपको एक जो है इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें जो x है आपको x का ऑर्डर बताना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ x बताना है। तो स्टूडेंट आप देखें पहले तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर जो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम। लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पर भी आपको 2 रोज़ और 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो मैं इनको एक बार नीचे इस तरह से लिख लेता हूँ 2 × 3 2 × 3 और ये वैल्यू आपको बतानी है। अब ये जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो इस पर डिपेंड करेगी जो आपकी राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए इसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो क्या होगी स्टूडेंट? 2 होगी, ठीक है। यानी कि जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो राइट हैंड साइड पर डिपेंड करेगी। अगर यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इसकी एक्सट्रीमिटीज़ है बाद वाली 3 और पहले वाली क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 2 हो जाएगी। और जो बीच की ये वैल्यू होती हैं स्टूडेंट ये सेम होती हैं। तो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए।
तो हमारे पास जो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। तो स्टूडेंट आज हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के जो हैं 15 MCQ किए हैं। तो उम्मीद है बड़े ध्यान से आपने समझे होंगे। तो ध्यान से समझे हैं तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें और माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।